जंग की तारीख रात खत्म, आम का सूरज तुलू। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पशकियान के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी बतौर सालिस माहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस माहिदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबरा हुमस दोबारा खोलेगा। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होगी। माहिदा खत्म में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहिदे पर सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंदिर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में इंतहाई अहम रही। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की भी तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीकी ईरानी सदूर की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तौसीक़ के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म के जाने की ज़रूरत भी न रही। वज़ीर आज़म ने दौरे स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप पेन उठाकर एक लम्हा रुके, शुरका को कहा, मैं आपको बताऊं कि ये आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के हमरा इजाये के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। दस्तखत से पहले पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब फंड्स तक रसाई कर सकता है। ईरान की मुंजमद रकम की वापसी और पाबंदियों में नरमी हो सकती है। ट्रंप का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का भी दिफा। दोनों ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को तारीखी दस्तावेज करार दिया। अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप, पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पायदार अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के साए में ही मुमकिन है। मुआहिदा एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार ईरान का पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद दोनों में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। कहा, तारीखी मुआहिदा अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान से डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ईरान अपने हुर्मस में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान ने डील के बाद हुर्मस में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान की कारकर्दगी खाने पर पाबंदी में नरमी होनी जाएगी। ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुफाहमती याददाश्त पर फरीक़ैन दस्तखत कर चुके, ये नाफिजुल अमल हो चुका। अब इस पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया। MOU पर दस्तखत की तकरीब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुनक़िद हो चुकी। इसी वजह से मुफाहमती याददाश्त की तकरीब ज़रूरी न रही। आला तरीन सतह पर सियासी पेशरफ्त हासिल हो गई। तवज्जो मुनज़्ज़म अंदाज में अमल दरामद को यकीनी बनाने पर मरकूज़ हो गई। पाकिस्तान का किरदार एक मुत्तफ़िक़ा फ्रेमवर्क फराहम करना, बहरान को कम करना और अमल दरामद के लिए एक मुनज़्ज़म रास्ता हमवार करना था। ये मकसद हासिल कर लिया गया। जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है उन एहतजाज करने वालों से कि अब उठो, बस हो गया।
मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। मामला धमकियों और धरने की बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का असेंबली फ्लोर पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इजराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिलावल ने जीबी का मुकदमा भी ऐवान के सामने रख दिया। कहा, जीबी के आवाम को हम कब तक उनके आईनी हकूक से महरूम रखेंगे। बिलावल ने नया फार्मूला देते हुए कहा, गिलगित को इजाजत दी जाए, उनके नुमाइंदे कौमी असम्बली और सेनेट में आकर बैठें। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ईरान अमरीका मुआहदा बुध से ही मुअस्सर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जंग बंदी का हदफ हासिल कर लिया। अब अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीनी, रूसी, इतालवी और कुवैत हममंसब से रब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा, उम्मीद है मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली का बाइस बनेगा। अमेरिका ईरान डील के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें नॉर्मल। मजीद कमी के बाद ब्रेंट $78 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। WTI $75 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 887 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फी लीटर से जायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत। वजारत पेट्रोलियम ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का अजाला करने का हुक्म। अरब लाइट खाम तेल एक हफ्ते में $16 कम हुआ, $80 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बेंचमार्क अरब लाइट खाम ऑयल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने की हिदायत दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत ने कुर्बानियां दी। मुखालफत के बावजूद KP अपना हिस्सा वफाक को दे रहा है। वफाक और सूबों को मिलकर देरपा मनसूबा बनाना होगा। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मॉस्को में 17 अफराद जख्मी, एक शख्स मारा गया। मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी से भी टकरा गया। कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ते कीव पर रूसी हमले के जवाब में की गई। रूस का हमलों का जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का कहना है, हमलों के जवाब में यूक्रेन के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत ने सेंतास माहिंदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल कर रहा है, इसके लिए पुरअज़्म भी है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सेंतास माहिंदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में गुफ्तगू, बहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म का भी इआदा।
ईरान ने शराइत पर अमल न किया तो दोबारा नाकाबंदी होगी। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की वार्निंग। कहा, अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं छोड़ता तो हम तैयार हैं, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। दूसरी जानिब आबरा हुमस से आमदोरफ्त जारी। 3 सऊदी परचम बरदार सुपर टैंकर्स ने आबरा हुमस अबूर कर ली। चीन और रूस का ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मुआहिदा मुस्तकबिल में अमन मुआहिदों के लिए नमूना बन सकता है। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मुआहिदा ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। बरतानिया का भी मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने कहा, बरतानिया मफाहमती यादाश्त के नफाज में ताउन के लिए तैयार है। चाहते हैं आदम हुर्मस जल्द अज जल्द बगैर फीस और पाबंदियों के खोल दी जाए। आदम हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने में मदद के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA का भी मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज का दिन तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए मजबूत बुनियादें फराहम की। अमरीका ईरान और मुआहदे की 14 निकात जारी। लिबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबादी मफाहमत यादाश्त का नाम दिया गया। मतन के मुताबिक फरीकैन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान एक दूसरे के खुद मुख्तारी इलाकई सालमियत का एहतराम करेंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। अमरीका 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। बहरी आमदरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल की जाएगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदरफ्त बहाल करेगा। 30 दिन के अंदर तकनीकी और अस्करी रुकावटें दूर, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीका इलाकई शराकतदारों के साथ मिलकर $300 अरब के मंसूबे पर काम करेगा। ईरान की तामीर नौ और मुआशी बहाली का तरीक़ाकार 60 दिन में तय होगा। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ शेड्यूल के मुताबिक खत्म करेगा। ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना हासिल करेगा। हतमी मुआहदे तक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगा। अमरीका नई पाबंदियाँ आयद करेगा, ना इंसाफी अफवाज तैनात करेगा। अमरीका ईरानी तेल पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों को इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब बनाएगा। MOU और मुस्तकबिल के मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। दिलोर में तेज बारिश के बाद सैलाब नदी नाले पे भर गए। शदीद तूग़यानी में 3 घर तबाह। कुमराट रोड जगह जगह से बह गया। मुल्तान में भी तेज आंधी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में गुम। महकमा मौसमियात की 20 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म।